जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध के चरण संकिसा में पड़े थे। हम लोग उसे पवित्र भूमि मानते हैं। इसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो समाज के सहयोग से ही बन रहा है। सभी लोग अपना उसमें सहयोग योगदान दे रहे हैं। उसी से ये विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बन के तैयार हो रहा है। ये 25 बाई 25 स्क्वायर फुट में के अंदर ये 16 पिलर पाइल्स नीचे से आए और इसके ऊपर भाई 25 बाई 25 का लेंटर पड़ेगा। उसके ऊपर काम पत्थर का काम चालू होगा। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया में। इस वक्त हम लोग बौद्ध गया में हैं और हमारे साथ ओमकार शाक्य जी है जी। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कन्नौज से जी। हमने सुना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ आप बना रहे हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों से आप जानकारी साझा कीजिए। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ओमकार शाक्य। मैं दुनिया का सबसे ऊंचा 108 फीट ऊंचा विश्व के सबसे ऊंचे अशोक स्तंभ के निर्माण करवा रहा हूं। सर, ये संकल्पना आपके मन में कैसे आई कि हमने इस तरह का कोई एक हेरिटेज खड़ा करना चाहिए? मैं इलाहाबाद में सिविल की तैयारी कर रहा था, तभी मैंने सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में पढ़ा था। मुझे लगा कि इनका जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा और इनके इतिहास के बारे में विस्तार से पढ़ा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मुझे भी लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अशोक स्तंभ के जो शिलालेख हैं इससे समाज को थोड़ा जागरूक तो करना चाहिए। कितने एकड़ में ये अशोक स्तंभ बन रहा है? करीब अभी वहाँ 4 एकड़ जगह है और उसको बढ़ाने के प्रयास में है। काफ़ी जगह वहाँ हो जाएगी। और कुल कितना उसके लिए धन लगने वाला है? इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अमाउंट है, वो करीब 5.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। तो ये सारा जो पैसा उसमें खर्च होने वाला है, ये लोगों के दान में से मिला है या फिर किस तरह से? इसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो समाज के सहयोग से ही बन रहा है। सभी लोग अपना उसमें सहयोग योगदान दे रहे हैं। उसी से ये विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बन के तैयार हो रहा है। इसका काम शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है? इसका काम ज़मीन पे शुरू है। ज़मीन के अंदर के जो पाइल्स थे वो बन के तैयार हो गए। अब ऊपर का काम चालू है। कुल कितने फीट गहराई से इसका काम शुरू हुआ है? जी, इसका 40 फीट गहरे से नीचे से 16 पाइल्स बन के तैयार हो गई हैं। हाँ, अब ऊपर का काम चालू है। और 40 फीट गहराई में इसकी तो खुदाई हो चुकी है जी। और कितने स्क्वायर फीट में ये बन रहा है? ये 25 बाई 25 स्क्वायर फुट में के अंदर ये 16 पिलर पाइल्स नीचे से आए और इसके ऊपर भाई 25 बाई 25 का लेंटर पड़ेगा। उसके ऊपर काम पत्थर का काम चालू होगा। जी। आपने कन्नौज ही क्यों चुना है? मतलब आपका वो कार्य क्षेत्र है इसलिए आपने चुना है या फिर कन्नौज बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड है इसलिए आपने चुना है? कन्नौज पहले फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और फर्रुखाबाद में ही संकिसा आता है। तो संकिसा में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध के चरण संकिसा में पड़े थे। हम लोग उसे पवित्र भूमि मानते हैं, इसलिए हमने उसको संकिसा के पास में है इसलिए इसको चुना है। अच्छा, इसके बारे में और क्या जानकारी आप? और कन्नौज के बारे में राजा जो हर्षवर्धन हुए थे वो कन्नौज से ही थे। तो और हमारा भी पैतृक जनपद भी कन्नौज है और हर्षवर्धन थे कन्नौज से और भगवान बुद्ध के चरण वहाँ पड़े थे, इसलिए खासकर मैंने उस जगह को चुना है। आपने चुना है जी। ओके। और कौन सी जानकारी आप उस बारे में हमें दे सकते हैं ताकि हम हमारे चैनल के ज़रिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और वहाँ पर भी लोग इसी तरह से आना शुरू कर दें? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सहयोग उसमें दें, सलाह दें, मार्गदर्शन दें। यही हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा। जल्दी से जल्दी मेरा मानना है हम लोगों का, पूरी टीम का, कि उसे 1 साल के अंदर बना के तैयार करें। समय अभी कितना हो गया जब से आपने खुदाई और जब से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तब से कितना समय अभी तक बीत गया है? करीब 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। हाँ। और कुल कितना समय लग सकता है?
अभी लगभग 1 साल लग जाएगा। 1 साल और लगेगा, मतलब 2026 के अंत तक लोगों के लिए वो एक पर्यटन स्थल बनाने का पूरा प्रयास है। पूरा प्रयास है। जी। अच्छा, बंटी जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे इस बारे में? मैं भिक्खू शील रतन, सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार का। और जो अशोक स्तंभ बन रहा है, एक गौरव की, भारत नहीं पूरे विश्व के गौरव की शान है और इसी से हमारी पूरे विश्व में पहचान है। सम्राट अशोक ने अपने बेटी, पुत्र और पुत्री को विदेशों से लंका वर्मा में भेज करके इतना बड़ा कार्य किया था और 84,000 जो मठ बनवाए थे। यहाँ देखिए, वहाँ शिलालेख आज भी निकल रहे हैं, वैशाली आपके चंद्र निकल रहे हैं ना। तो वो जो कुछ बहुत सारे टूट गए थे, ख़त्म हो गए थे, पुनः जागरूकता हो रही है और एक बहुत बड़ा कार्य है। मैंने भी अपने यहाँ लखनऊ में हमारा एक भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र है और उसमें भी हमने 60 फीट का आज से 5 साल पहले बनवाया था। 60 फीट का अशोका स्तंभ पिलर है। एक भिक्षुनी सेंटर है, वहाँ भी हमने 30 फीट का अशोक स्तंभ बनवाया। और लखनऊ, रायबरेली नहीं, हमको लगता है उत्तर प्रदेश में आज सैकड़ों करीब बन चुके हैं। तो ये जागरूकता तेज़ी के साथ बढ़ी है। उनके देखते हुए इनके भी मन में आया और हम सब लोगों ने सलाह लगाया कि आपस में चर्चा हुई, विश्व का सबसे बड़ा क्यों न बनाया जाए। और इसके लिए इन्होंने अगुवाई की और सब लोगों ने सहयोग किया और हम लोग भी मिले। उसके बाद सरकार से हम लोगों ने अनुमति ली, डिप्टी सीएम ने उसको है केशव प्रसाद जी ने परमिशन दिलवाया और बनने को काम शुरू हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम के लोग वहाँ श्रीलंका गए थे, तो वहाँ से हम लोग एक बौद्ध वृक्ष का पौधा भी लाए हैं। वहीं उसी प्रांगण में उस बौद्ध वृक्ष को भी लगाएंगे, जिससे जो हमारे पर्यटन आएंगे उनको वहाँ उनके बौद्ध वृक्ष के भी दर्शन हो। और इसको बहुत जल्दी कराने के हम लोग प्रयास में हैं। अभी कुछ महीने पहले इसका भूमि पूजन भी हो गया था, जिसमें कई देशों से लोग भूमि पूजन में शामिल हुए थे। पूज्य भंते जी भी आए थे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों का आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले, जिससे इस पुनीत काम में, ऐतिहासिक काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। बहुत बहुत साधुवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ टीम की तरफ से। और हम लोग चाहेंगे कि इसके बाद हम लोग वहाँ पर आके वो सारी चीज़ों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया।